ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए के लिए पहले दौर की वार्ता हाल ही में संपन्न की है? आपके ऑप्शंस हैं ए इजराइल, बी ऑस्ट्रेलिया, सी ब्रिटेन या फिर डी डेनमार्क। इसका उत्तर है सी। हाल ही में भारत और ब्रिटेन ने एफटीए के लिए पहले दौर की वार्ता संपन्न की है। वर्चुअल तरीके से लगभग 2 सप्ताह से अधिक समय तक चली पहले दौर की वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने स्वीकार किया है कि कोविड वैश्विक महामारी के कारण पैदा हुई चुनौतियों के बावजूद इसे आगे बढ़ाया जा सकता है। पहले दौर की वार्ता के दौरान दोनों पक्षों के तकनीकी विशेषज्ञ 32 अलग अलग सत्रों में चर्चा के लिए एक साथ आगे आए। इसमें 26 नीतिगत क्षेत्रों को कवर किया गया है, जिनमें वस्तुओं का व्यापार, वित्तीय सेवा और दूरसंचार सहित सेवाओं में व्यापार, निवेश, बौद्धिक संपदा, सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपाय, व्यापार में तकनीकी बाधाएं, प्रतिस्पर्धा, सरकारी खरीद, एसएमई, स्थिरता, पारदर्शिता, व्यापार और विकास, भौगोलिक संकेतक यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर्स और डिजिटल कोलैबोरेशन शामिल हैं। वार्ता काफ़ी उपयोगी रही और वह दुनिया की 5वीं और 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक सौदे के लिए भारत और ब्रिटेन के साझा लक्ष्यों को दर्शाती है। पहले दौर में सकारात्मक चर्चा ने भारत और ब्रिटेन के बीच कुशल प्रगति के लिए आधार तय किया है और दूसरे दौर की वार्ता 7 से 18 मार्च 2022 के दौरान निर्धारित है। दोनों पक्ष 2022 के अंत तक वार्ता समाप्त करने और एक व्यापक समझौता सुनिश्चित करने संबंधी साझा लक्ष्य पर बरकरार हैं। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। राष्ट्रीय महिला आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के तहत 31 जनवरी 1992 में इसका गठन हुआ था। बी, पहले राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती जानकी पटनायक थी। सी, 7वें आयोग का गठन 2014 में किया गया था, जिसकी अध्यक्ष सुश्री ललिता कुमार मंगलम हैं। और डी, राष्ट्रीय महिला आयोग को सिविल कोर्ट का दर्जा प्राप्त नहीं है। इसका उत्तर है डी। 31 जनवरी 2022 को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 30वें राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित किया गया। इस कार्यक्रम का विषय था महिलाएं जो बदलाव लाती हैं, यानी शी द चेंज मेकर, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का उत्सव मनाना है। राज्य महिला आयोग, राज्य सरकारों के महिला और बाल विकास विभाग, विश्वविद्यालय और कॉलेज के शिक्षण संकाय और छात्र, स्वैच्छिक संगठन, महिला उद्यमी और व्यावसायिक संघ इस आयोजन का हिस्सा थे। ऑप्शन डी को छोड़कर प्रश्न में दिए गए सभी विकल्प सही हैं। चूंकि राष्ट्रीय महिला आयोग को सिविल कोर्ट का दर्जा प्राप्त है, इसलिए विकल्प डी गलत है। अब देखते हैं तीसरा सवाल। हाल ही में किस क्षेत्रीय संगठन के डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक में भारत के साथ डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए, यूरोपीय संघ, बी, संघाई सहयोग संगठन, सी, आसियान या फिर डी, एपेक। इसका उत्तर है सी, यानी आसियान। भारत के साथ आसियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक हाल ही में वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई। आसियान डिजिटल मंत्रियों यानी ADGMIN आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के 10 देशों ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के संचार मंत्रियों की वार्षिक बैठक का एक मंच है। बैठक में संवाद साझेदार यानी डायलॉग पार्टनर देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, न्यूजीलैंड, रूस, यूके और अमेरिका भी हिस्सा लेते हैं। बैठक में डिजिटल समावेश यानी जो डिजिटल इंक्लूसिवनेस है और एकीकरण की भावना को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्रीय डिजिटल सहयोग को मजबूत बनाने संबंधी विविध प्रासंगिक विषयों पर चर्चा और विचार विमर्श किया गया था। डिजिटल मंत्रियों की बैठक में भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दे दी गई है और इस कार्य योजना में चोरी हुए और नकली मोबाइल हैंडसेटों के इस्तेमाल से निपटना, देशव्यापी सार्वजनिक इंटरनेट के लिए वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस प्रणाली बनाना, क्षमता निर्माण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उभरने वाले पक्षों के बारे में जानकारी साझा करना, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G,
उन्नत उपग्रह संचार, साइबर फोरेंसिक आदि संबंधी प्रणालियां शामिल हैं। सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों में चालू और प्रस्तावित परियोजनाएं भारत और आसियान देशों के बीच सहयोग को मजबूत बनाएंगी। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। निम्नलिखित में से किस देश के वित्त मंत्रालय ने हाल ही में अपनी आय के स्रोतों में विविधता लाने के लिए 2023 के मध्य से एक कॉरपोरेट टैक्स की शुरुआत करने की बात की है? आपके ऑप्शंस हैं ए जॉर्डन, बी टर्की, सी संयुक्त अरब अमीरात या फिर डी कतर। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। यूएई के वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि खाड़ी का वित्तीय केंद्र यूएई, जिसे लंबे समय से टैक्स हेवन और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के क्षेत्रीय मुख्यालय के रूप में जाना जाता रहा है, अगले साल जून से 3,75,000 दिरहम यानी $1,02,000 से अधिक के व्यापार पर 9% का लाभ टैक्स लगाएगा। यूएई सरकार ने खाड़ी देशों, खासकर सऊदी अरब से प्रतिस्पर्धा को देखते हुए ही अपने वीकेंड में बदलाव भी किया था, ताकि उसका बाजार वैश्विक बाजार के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। इस साल की शुरुआत से यूएई में वीकेंड शुक्रवार शनिवार को न रहकर शुक्रवार के आधे दिन से शुरू होता है और रविवार तक चलता है। यूएई की समाचार एजेंसी WAM के मुताबिक एक बयान में कहा गया है कि यूएई कॉरपोरेट टैक्स व्यवस्था दुनिया में सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी होगी, यानी कॉम्पिटिटिव होगी। दुनिया भर में जितने भी कॉरपोरेट टैक्स वसूले जाते हैं, यूएई उन सब में सबसे कम टैक्स यानी केवल 9% लेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि रियल एस्टेट या अन्य निवेशों से व्यक्तिगत आयकर या पूंजीगत लाभ पर टैक्स लगाने की कोई योजना नहीं है। संयुक्त अरब अमीरात एक प्रमुख तेल निर्यातक होने के साथ साथ व्यापार, परिवहन और पर्यटन में भी एक बड़ा खिलाड़ी है। वो कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए इस तरह के कॉरपोरेट टैक्स ईजाद कर रहा है। अब बात करते हैं आज के पांचवें और अंतिम सवाल की। हाल ही में किस देश में आसमानी बिजली यानी लाइटनिंग चमकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? आपके ऑप्शंस हैं ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी स्वीडन या फिर डी अमेरिका। इसका उत्तर है डी यानी अमेरिका। हाल ही में अमेरिका में आसमानी बिजली चमकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। बताया जा रहा है कि अमेरिका में ये सबसे लंबी दूरी तक बिजली चमकने का रिकॉर्ड है। लंदन से हैम्बर्ग की दूरी तक बिजली चमकने का अद्भुत नज़ारा देखा गया। बिजली चमकने की ये दूरी करीब 770 किलोमीटर तक थी। अमेरिका के मौसम विभाग का कहना है कि इससे पहले 29 अप्रैल 2020 को मिसिसिपी, लुइसियाना और टेक्सास में बिजली 768 किलोमीटर या 477.2 मील दूर तक चमकी थी। इस बार जो आसमानी बिजली चमकी वो न्यूयॉर्क शहर और कोलंबस, ओहियो या लंदन और जर्मन शहर हैम्बर्ग के बीच की दूरी के समान है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के क्लाइमेट एक्सपर्ट का भी मानना है कि इस बार सबसे अधिक वक्त तक बिजली चमकी थी। तो ये था आज का हमारा डेली MCQ कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत हुए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आशा करते हैं ये कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी साबित हो रहा होगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे इस डेली MCQ की मुहिम से जुड़ सकते हैं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। UPPCS क्रैक करने का जबरदस्त टूल ध्येय IAS का कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्रेस टेस्ट सिर्फ 100 रुपए में, और साथ ही पाएं सब्जेक्ट वाइज आकलन, काउंसलिंग सेशन और एकेडमिक सपोर्ट। अपेयर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें या ध्येय IAS ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करें।